हमारी उंगली तोड़ दोगे, ये कर दोगे। हम ना उंगली टूटने से डरेंगे, ना गर्दन कटने से डरेंगे। इनडायरेक्टली टारगेट पीपुल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं, काम कम और टिकटॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये मेरा 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 करके कौन से नई पॉलिटिक्स शुरू करना चाह रहे हो? तो आपने स्पीच राइटर्स को शट अप कॉल दे। उंगली टूटने से डरेंगे, ना गर्दन कटने से। डिक्टेटरों का सामना किया, गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं। नफरत और लसानियत ना फैलाएं, लड़ना नहीं चाहते जबरदस्ती मैदान में ना उतारें। हम वो नहीं जो दस्तखत करके कह दें कि जा रहे हैं। सिंध हुकूमत की पंजाब पर लफ्जी गोलाबारी, शर्जील मेमन का कारकर्दगी पर बहस का चैलेंज। कहा हमारा कोई मुकाबला नहीं, जिस पॉइंट पर बात करनी है तैयार हैं। मेरा तेरा करके कौन सी सियासत करना चाहते हैं? सियासत डब्बों पर तस्वीर लगाने वाले कर रहे हैं। सैलाब मुतासर इलाकों में अमली काम कम और टिकटॉक ज़्यादा नजर आ रही है। मुश्किल हालात में सियासत करने वाले पर लानत। पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बना रही है। साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अपीलें विफाक से थी, पंजाब की तनकीद समझ से बाहर है। उनका वज़ीर-ए-आज़म से हसद है। शहबाज शरीफ से लड़ाई है तो पीपल्स पार्टी को शामिल न करें। जिस भी तरीके से इक़्तिदार में बैठे हैं उसको छोड़े, अब लोगों की खिदमत करें। स्क्रिप्ट राइटर्स को शटअप कॉल दें। जिसने पंजाब कार्ड खेलने का मशवरा दिया, मौजद करें या ना करें, हमारी अना का मसला नहीं। पंजाब की तरक्की से जलकर साजिशें शुरू कर दी। कारकर्दगी पूछी जाए तो सुबायत कार्ड खेलते हैं। जुनूबी पंजाब और बीआईएसपी कार्ड खेलना सियासत नहीं, गलाजत है। जगह और वक्त आपकी पसंद का, आइएगा जरूर। प्रॉक्सी के पीछे मत छुपना। पंजाब हुकूमत ने शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल कर लिया। अस्मा बुखारी बोली, सैलाब मुतासरीन पर गंदी सियासत नाकाम हुई तो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ पप्पे कुटियों वाला बयान जारी कर दिया। जिनके अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, वो तानाजनी करके पर्दा डालना चाहते हैं। अगर मरियम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा न होते तो छुट्टी के रोज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत न पड़ती। आप अभी तक 2022 का सैलाब बेच रहे हैं। पानी पर मरसू मरसू करें और फिर कहें पंजाब में भी आपकी मर्जी से इस्तेमाल हो, तो ऐसा नहीं होगा। कभी पंजाब से नफरत और तासुब की ऐनक उतार कर देख लीजिए। पीपल्स पार्टी नून लीग में जो चीज़ें चल रही हैं ये बंद होनी चाहिए। सियासी मसाइल का हल डंडा नहीं, जलाओ घेराव की सियासत पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। मसाइल मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। साद रफ़ीक का तकरीब से खिताब। कहा आज़ाद कश्मीर जैसी सूरत हाल कहीं भी हो सकती है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की वर्दी का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। कोर कमांडर हाउस पर हमला करोगे तो वहाँ से भी जवाब आएगा। JUIF भी मरियम नवाज के मौक़िफ़ की हामी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलहदगी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, मरियम नवाज सूबे की जिम्मेदार, कोई गलत बात नहीं की। सूबे के हुकूक की बात करना और मुतासरीन सैलाब की मदद करना कोई बुरी बात नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ सकती है, न मुस्लिम लीग नून उसे अलग कर सकती है। ये कहना कि PP हुकूमत का हिस्सा नहीं, अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ मलेशिया रवाना। मलेशियन हममनसब से मुलाकात में तिजारती और इक़्तिसादी अमूर के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान मलेशिया के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के माहिदों मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान समेत 8 अरब और इस्लामी ममालिक का अमरीकी सदर के अमन मनसूबे पर हमास के मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। हमास की गवालियों की रिहाई और जंगबंदी के फौरी आगाज के लिए मुज़ाकरात पर आमादगी अहम पेशरफ्त करार। गजा का इंतजाम आज़ाद माहिरीन पर मुश्तमिल अबूरी फ़लस्तीनी इंतजामी कमेटी के हवाले करने की पेशकश को भी सराहा। इसराइल से बमबारी रोकने और कैदियों के तबादले के मुआहिदे पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम के जबरी इनखला को रोकने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर। गजा अमन मनसूबे पर अमल दरामद कैसे होगा? मिस्र में मुज़ाकरात आज होंगे। हमास, इसराइल, अमेरिका, मिस्र, कतर
और तुर्की के वफूद हिस्सा लेंगे। इनखला के नक्शे और कैदियों की फहरिस्त का जायजा लिया जाएगा। इसराइल गजा से जुज़वी इनखला पर रजामंद, मंसूबा हमास से शेयर कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं बहुत जल्द मालूम हो जाएगा हमास संजीदा है या नहीं, बहुत जल्द जंग बंदी की उम्मीद है। गजा में बारूद की बरसात जारी, 24 घंटे में 93 हमले, मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के 137 शुरका रिहा, इस्तांबुल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। ग्रेटा थनबर्ग को घसीटा गया, इजरायली परचम में लपेटकर शिद्दत पसंद वजीर के सामने पेश किया गया। अमरीकी रजाकार का इंकशाफ, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान समेत 300 से जायद रजाकार रिहाई के मुंतजिर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से हैं, जल्द और बाहिफाजत वापसी के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मुसलसल राबते में हैं। तवक्को है वापसी का अमल आइंदा चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगा। कराची में जमात इस्लामी का गजा मार्च, अमीर जमात इस्लामी ने 2 रियासती हल मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से हमास को तस्लीम करने का मुतालबा, इसराइली मजालिम की मजम्मत, फौरी जंगबंदी पर जोर। शहरों और देहात की सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं होगा, गफलत बर्दाश्त नहीं। मरियम नवाज की कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत, सफाई के लिए दरकार वर्कर्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी। मरी रोड की रीवैम्पिंग और अपग्रेडेशन मुकम्मल, बेहंगम और खस्ता हाल रोड ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील। 6th रोड पर पुल के नीचे टेनिस कोर्ट भी बना दिया गया। चांदनी चौक पर खूबसूरत क्लॉक टावर की अपग्रेडेशन, मेट्रो पुल के सतूनों को फूलों से ढांप दिया गया। मरियम नवाज की PHA समेत तमाम टीम को शाबाश। मेरे और शहराम तरकई के भाइयों को हटाने के लिए बानी का नाम गलत लिया गया। 2 बार वजारतें ऑफर की गई मगर हमने माजरत कर ली। असद कैसर की समाज से गुफ्तगू, पार्टी में बयानबाजी को अफसोसनाक करार दिया। कहा बानी तहरीक इंसाफ की बहनों के कोई सियासी अज़ाइम नहीं, उनसे मुतालिक गुफ्तगू में सबको एहतियात बरतनी चाहिए। मुज़ाकरात से इनकार नहीं, चाहते हैं वसीतर कौमी एजेंडे पर हुकूमत के साथ बात हो। IMF ने 2 साल में 11 अरब डॉलर के तिजारती डेटा में फर्क पर वजाहत मांगी। पुराना तिजारती डेटा दुरुस्त करके अवामी सतह पर शेयर करने पर जोर। हुकाम की ब्रीफिंग, बताया इदारे शुमारियात का डेटा सिस्टम 2017 से अपडेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से गैर मुल्की दरामदात की रिपोर्टिंग कम जाहिर हुई। डेटा के इस्लाहात से इक्तसादी नमू और बरामदात पर असर पड़ सकता है। नवाज की हिदायत पर अलीपुर के देहात में टेंट सिटी कायम, इमदादी सामान की तरसील जारी। मुतासिर को खाने की भी फराहमी, मवेशियों के लिए वंडा भी दिया जा रहा है। हर टेंट सिटी के साथ क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल कायम। सफाई के लिए सुथरा पंजाब की टीमें मौजूद। तमाम सैलाबज़दा इलाकों में पीने के साफ पानी की सप्लाई। नेपाल और भारत में मूसलाधार बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। मुख्तलिफ वाक़यात में नेपाल में 47 और भारत में 20 अफराद हलाक, कई अफराद लापता। कई पुल और राबता सड़कें बह गईं। नेपाली हुकूमत का पीर और मंगल के रोज आम तातील का ऐलान। भारत का खेल से खिलवाड़, वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी हट धर्मी बरकरार। स्पोर्ट्स में स्पिरिट की धज्जियां बिखेर दी। टॉस के वक्त कप्तानों ने हाथ न मिलाया। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की मेंस टीमें 3 बार मद्दे मुकाबले आई, तीनों बार कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था। सूर्या कुमार ने सियासी भाषण दिए। ACC के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी इनकार किया। ICC विमेंस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा। कोलंबो में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। 159 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। बारिश के बायस मच्छर और उड़ने वाले कीड़े की भरमार। खिलाड़ी परेशान, बार बार एम्पायर्स को शिकायत करती रहीं। फातिमा सना ने स्प्रे मंगवा कर किया। कीड़ों की बहुतात के बायस 15 मिनट मैच भी रोका गया। पूरे स्टेडियम में कीड़े मार स्प्रे किया गया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिफाई चैंपियन लिवरपूल को मुसलसल तीसरी शिकस्त। चेल्सी ने 2-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सनदरलैंड को 2-0 से शिकस्त दी।